देखिए, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, जो जायदाद है, ये भाजपा या आरएसएस के बाप की नहीं है। दरअसल मुकेश अंबानी का जो एंटीरिया बिल्डिंग है, क्या नाम है, एंटीलिया, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, सबूत क्या? उसी पे बचाने के लिए उस पर मुकदमा ऑलरेडी, बॉम्बे वाला। आप हैं कहाँ? है कोई सबूत आपके पास? अरे सबूत, विदाउट सबूत नहीं बोला जाता है। उसी को मालिक का आदेश है कि सुनो नौकर, तुमको मैंने पीएम बनवाया है पैसा खर्चा करके, इसको बचा के रखो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार जी ने और जयंत चौधरी ने, चिराग पासवान ने, कि अगर वक्फ बोर्ड बिल आप लाए तो आपकी सरकार भी नहीं रहनी है, हम समर्थन वापस ले लेंगे। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, तमाम बड़े बड़े पत्रकार इस तरह का दावा कर रहे हैं। सरकार कह रही है बिल तो आकर रहेगा, कुछ भी कर लो। हाँ, तो सरकार भी जाके रहेगी, ये भी कुछ कर ले। सरकार औधे मुंह गिरेगी इसी बिल के बाद, और देश मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे। अगर आज गया तो क्या आंदोलन करेंगे फिर? कौन सा बिल अगर आ गया तो? आंदोलन तो होगा ही, सड़क से संसद तक जाम कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा देश, अगर आपको ये भी लाना है तो उसी के साथ है जितने मठ मंदिर हैं इनकी जमीनों पर, इनको भी एक्वायर करो, लाओ बिल। हैसियत है मोदी, अमित शाह, हैसियत है, लाओ। गोरखनाथ मंदिर है। गलती से अगर रोड जाम हुआ, जलियांवाला बाग भी याद रखना होगा फिर। क्यों, ये जनरल डायर के औलाद है क्या? नाजायज औलाद है ये? जिसने बयान दिया वो जनरल डायर का नाजायज औलाद है? हाँ, आप मुझे बताइए, इस तरह का बयान तो हिंदुस्तान में कोई पागल ही दे सकता है, सिरफिरा ही दे सकता है। मैं आपको दावे के साथ, ये देश जो चलता है ना, गंगा जमुनी तहजीब, संघियों और नफरती चिंटुओं, ध्यान रख लो, यहाँ ब्रिटानिया गवर्नमेंट इस तरह से की तो हिंदुस्तान की जनता ने, आपको याद होना चाहिए चौरा चौरी कांड, कलकत्ते की काल कोठरी और दिल्ली का लाल कुआं, उसको संघियों, समलैंगिक संगठन वालों, ये ध्यान से सुन लो कि इस देश की जनता का दिमाग जिस दिन फिरा, न तुम रहोगे न तुम्हारा कोठा रहेगा, और नहीं तो हर कोठे पे डांस करने वाले गोदी मीडिया के पत्रकार। रूबिका वक्फ बिल से आपको क्या मतलब है? क्यों भाई, जा रहा है सुधार भाई, तब कह रहे तो मंदिर और मंदिरों के पास भी, चर्च के पास भी बहुत जमीन पड़ी है, काहे नहीं लाते हैं? तनी एक चर्च को छेड़ के दिखा, में कल हलक में हाथ डाल देगी क्रिश्चियन लॉबी, अमेरिका डाल देगा हलक में हाथ, रसिया डाल देगा। मुसलमानों के साथ उतरेंगे सड़क पे? हाँ, उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। ये देश मोहन भागवत है, नरेंद्र मोदी या ये जो तथाकथित तड़ीपार है, इनके बाप का है? इनसे कम अधिकार हमारा है? आप हमारे देश को सीरिया या तालिबान बनाना चाहते हो? बजरंग दल कह रहा है गलती से अगर आ गए लठ भी तैयार है। तो बजरंग दल ये भी सोच ले कि तुम्हारा भी पिछवाड़ा लाल करने के लिए ब्राह्मण समाज, ओबीसी और जो दलित समाज तैयार है। हाँ, वक्फ बिल के मुसलमानों का आप सपोर्ट में उतर रहे हैं? उतरेंगे, क्यों नहीं? वो हमारे देश के नागरिक, हम गंगा जमुनी तहजीब, नफरत के लिए जगह हिंदुस्तान और देशवासियों के अंदर नहीं है। आपको क्या फायदा होगा? हमको कोई फायदा नहीं होगा। हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ओबीसी वाले, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे दलित समाज सब इकट्ठा आपसी भाईचारे को के साथ रहे, गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहे। अरे कह रहे सुधार के लिए लाया गया है बिल, क्यों आज तक काहे नहीं याद आया? 70 साल में जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा विद्वान है। डिग्री हम नहीं दिखाएंगे, अनपढ़ जाहिल जो इस देश में हो जाते यही होगा। अब किस लिए ये भेज रहे हैं मोदी जी सौगात 32 लाख जो है मुस्लिम परिवारों को? संशोधन बिल में सुधार। अरे वो दाना, कबूतर को दाना दिया जा रहा है कि जाल में बेटा फंसो एक बार। और हमको लग रहा है कि इनका किट वगैरह मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, ना वो बहिष्कार। वक्त संशोधन बिल से क्या दिक्कत है आखिर? इनको लाने की क्या आवश्यकता है? तो और भी लावे ना, तमाम है। कब्जा मुक्त कराएंगे जो कब्जा हुई है जमीनें। बहुत लोग कब्जा किए हैं। हाँ, बहुत लोग कब्जा किए हैं, ये जान लीजिए। देखिए, इस देश में बेरोजगारी पे कोई डिस्कस न करे, महंगाई पे कोई डिस्कस न करे, गिरती अर्थव्यवस्था पे डिस्कस न करे, क्या बोलते किसानों की समस्या पर डिस्कस न करे, महिलाओं का सामूहिक शोषण हो रहा है हर जगह, प्रतापगढ़ में बवाल मचा हुआ, इस पर कोई डिस्कस न करे। तो कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी कुछ वक्फ बोर्ड का बिल, तमाम तरह का ही ला रहे हैं। जनता को चूतिया समझ रखे हैं। नाम ले रहे हैं जो आक्रांता है, मंदिरों को तोड़ा है, शर्म नहीं आ रही आपको?
सबसे ज़्यादा मंदिर तो इन्होंने तोड़ा है बनारस में। आप मुझे बताइए, यहाँ तो केदारनाथ का सोना रातों रात पीतल में तब्दील हो जाता है। क्या बोलते हैं, वहाँ महाकाल मंदिर में कॉरिडोर बनाए थे, सप्त ऋषियों का लगाए थे, एक हवा के झोंके में 6 ऋषि गिरे, हाथ पैर टूट गया। यही तो है इनका। आप बताइए, औरंगजेब जजिया कर लाया था, यहाँ तो कफन तक पे टैक्स है, बच्चों के निवाले पर टैक्स है। यहाँ तो करोड़ों करोड़ इनके मित्र गुजराती ठग लेके भाग जा रहे हैं, नीरव मोदी और कौन कौन है। तो आप बिल पे अरे कोई करे किसान मोदी आंदोलन- है, ये पीछे नहीं हटेगा, मोदी है, बिल आएगा तो आएगा। तो लामे तो यो भूते होंगे। हाँ, हाँ लामे, धमकी दे रहे हैं आप, हाँ हाँ भूत हो जाएंगे। धमकी दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि सरकार गिर जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि सरकार जाएगी। वक़्फ़ बोर्ड बिल जो है इनके गले की फांस बन जाएगा। दलितों का, अभी प्रतापगढ़ में दलित की हत्या हुई है, मुख्यमंत्री 800 मीटर पर थी और एक दलित सांसद के बजरंग दल के करणी सेना के गुंडे जो है गुंडई कर रहे थे, पुलिस वाले भी घायल हैं। आप मुझे बताइए क्या चाहते हो तुम देश में? अब जनता तुम्हारे लोगों को धोना शुरू करे जो संविधान के दायरे में रहना पसंद करती है। अरे अमृतकाल है, अमृतकाल। अमृतकाल नहीं है, ये संकट काल है। इस देश के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य खतरे में है, इस देश की महिलाओं का भविष्य खतरे में है। तो क्या किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है फिर वक्फ बोर्ड पर? इतना बड़ा आंदोलन होगा ना, भूतों न भविष्यते। हाँ, वो कहावत है, यदा यदा ही धर्म च ग्लानि बहुत भारता भूतपानाम साधु नाम च विनाशाय दुष्कृता। क्या मतलब हुआ? हाँ, अब ये धर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध। जिस तरह से हुआ था महाभारत, ये जितने अत्याचारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज, 50 लाख करोड़ का घोटाला इसके ऊपर लगा हुआ आरोप। उस पत्रकार को बुला करके जेल भेज दे रहा है आसाम का मुख्यमंत्री। ऐसा मुश्किल करके बढ़ गए, दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अच्छा, तो वक्फ बिल को लेकर के मुसलमानों के समर्थन में आएगा ब्राह्मण समाज क्या? पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब करबला की लड़ाई में ब्राह्मण समाज चला जाता है और वापस आता है तो हुसैनी ब्राह्मण हो जाता है।